नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये वक्त है जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का। आज हमारे पास भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर एक दो नहीं बल्कि पांच बड़ी खबर है। बड़ी बात यह है कि लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पेंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बारे में जी न्यूज ने आपको आज से 15 दिन पहले ही बता दिया था। याद कीजिए, जब ये बताया गया था कि चीन के सैनिक अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। आप याद कीजिए, जब बाकी चैनल आपको ये बता रहे थे कि चीन के सैनिक LAC से पीछे हटे, तब जी न्यूज एकमात्र चैनल था जो ये कह रहा था कि चीन के सैनिक न तो अभी पीछे हट रहे हैं और न ही तनाव अभी खत्म होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि तनाव अभी ये खत्म हो जाएगा, ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको भारत और चीन के बीच तनाव पर 5 बड़ी खबर बता देते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने बहुत बड़ी तैयारी की है। दूसरी बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ाई गई है। तीसरी बड़ी खबर, चीन ने फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। देखिए, ये 4 स्तर की ये बातचीत, अभी तक कोर कमांडर की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच। तो सहमति तो यही बनी थी कि फिंगर 4 से पीछे हटेगी चीनी सेना, लेकिन उसने अब पीछे हटते इनकार कर दिया है। चौथी बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख दिल्ली पहुंचे हैं। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि LAC पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख के दौरे पर होंगे। तो लद्दाख में भारतीय सेना की बहुत बड़ी तैयारी है और जैसा कि हमने आपको बताया कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है फिंगर 4 से चीनी सेना। और इन 5 बड़ी खबर का मतलब समझाने के लिए हमारे साथ लेह से जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चीनी सेना अगर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। और ये समझने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा आरंभ करें इससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब बाकी चैनल लद्दाख में तनाव पर आपको भ्रमित कर रहे हैं तो सिर्फ जी न्यूज आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ खबर दिखा रहा है। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है आज की सबसे बड़ी खबर। आप याद कीजिए, जब बाकी चैनल ये दिखा रहे थे कि चीन के सैनिक LAC से पीछे हटे और अब दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो गया, तब जी न्यूज लगातार आपको कह रहा था कि आप चीन पर भरोसा मत कीजिए, वो तैयार नहीं है अभी पीछे हटने के लिए। अभी ये जो लड़ाई है दोनों देशों के बीच लंबी जारी रहेगी, सैनिक अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और दोनों देशों के बीच ये तनाव अभी लंबा चलेगा। ये बात 1 जुलाई की है और आज फिर से हम आपको वही खबर दिखा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझने में अभी बहुत लंबा समय लग सकता है। आप में से जो लोग ये उम्मीद करे बैठे थे कि ये बहुत जल्द सुलझ जाएगा, कुछ हफ्तों की बात है या कुछ महीनों की बात है, तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि ये मामला अभी बहुत आगे तक जाएगा, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से ठीक से करके रखिए। यानी दोनों देशों की सेनाएं अभी काफी समय तक ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने तैनात रहेंगी और हो सकता है कि सर्दियों से पहले इस विवाद का कोई हल ना निकले या हो सकता है उससे भी ज्यादा। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी लेह से कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, जो बात हम लगातार कह रहे थे कि ये जो तनाव है अभी लंबा खिंचेगा, इतनी आसानी से चीन मानने वाला नहीं है, क्योंकि जो धोखेबाजी है वो तो चीन के DNA में शामिल है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है और दिखाता कुछ है।
मीमांसा जी न्यूज़ लगातार इस बात को कहता रहा कि फिंगर 4 जो पेंगोंग त्से की फिंगर 4 पहाड़ी है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, मोर्चे बनाए हुए हैं और वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 4 राउंड की कोर कमांडर लेवल की बात हो चुकी है, उससे छोटे लेवल के जो कमांडर्स हैं उनकी कई बार बात हो चुकी है, इससे ज़्यादा बार। लेकिन जो 14 तारीख की बातचीत थी उसके बाद भी फिंगर 4 से पीछे हटने का चीन का कोई संकेत नहीं मिला है। फिंगर 4 के रिजेस पर या रिज लाइन पर यानी उसके ऊपर चीन ने 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको एक को ग्रीन पैच कहते हैं, एक को ब्राउन पैच कहते हैं। वहाँ दोनों जगहों को मिलाकर 70 से 80 सैनिक यानी लगभग एक कंपनी वहाँ पर तैनात है रिज लाइन के ऊपर। भारतीय सेना फिंगर 3 पर बैठी हुई है और उसके अलावा फिंगर 3 और 4 के बीच में भी भारतीय सेना ने अपना एक बेस बनाया है। चीन फिंगर 5, फिंगर 6 यहाँ से पीछे हटने को तैयार है, लेकिन फिंगर 4 की हाइट छोड़ने के लिए चीन तैयार नहीं है। और जब तक चीन फिंगर 4 से की हाइट से नहीं हटेगा तब तक ये तनाव, ये विवाद सुलझने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में फिंगर 4 के टॉप पर चीनी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता है। फिंगर 4 ही क्यों? उसकी वजह यह है कि फिंगर 4 के नीचे से जो सड़कें जाती हैं वहां पर चीन ने फिंगर 5 तक अपनी पक्की सड़क बना ली है। भारतीय सैनिकों ने फिंगर 2 और फिंगर 3 तक सड़कें बनाई थी, लेकिन उसके आगे सड़क नहीं थी। पिछले साल जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच में फिंगर 5 के बीच में विवाद हुआ तो भारतीय सैनिकों ने एक दूसरा रास्ता तलाश किया जिससे होकर फिंगर 8 तक पहुंचा जा सकता था, और वो रास्ता फिंगर 4 की रिज लाइन के पीछे से निकलता था। चीन किसी भी स्थिति में उस रास्ते को खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारतीय सैनिकों की अप्रोच फिंगर 8 तक, फिंगर 8 तक हो सके, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 3 जो और फ्लैश पॉइंट थे, यानी गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, इनमें से गलवान घाटी से सैनिक पीछे हटे, PP-14 से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। गोगरा में भी विड्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी हॉट स्प्रिंग में भी कुछ सैनिक दोनों तरफ के बने हुए हैं। ये भी एक विवाद की बात है। लेकिन जो विवाद जो शुरू से जी न्यूज़ कहता रहा कि पेंगोंग सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बनेगा और फिंगर 4 से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये बात चौथे दौर की मीटिंग के बाद भी निकलकर सामने आई है। चौथे दौर की मीटिंग जो कि लगभग 14 घंटे से भी ज़्यादा चली, 14.5 घंटे तक चली, उसमें डिसएंगेजमेंट की टाइमलाइन पर बहुत सारा डिस्कस हुआ है कि अलग अलग जगहों से किस टाइमलाइन के हिसाब से, किस समयावधि के हिसाब से सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन, जो सबसे बड़ी गांठ है, जो सबसे उलझा हुआ मुद्दा है, वो फिंगर 4 की पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए चीनी सैनिक है, जिस स्थिति से भारत कभी भी समझौता कर नहीं सकता है। इसलिए भारतीय सेना की तैनाती भी बढ़ रही है। जी मीमांसा जी, और इस वक्त हमारे साथ गुरजीत सिंह, पूर्व राजनयिक, भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और साथ ही साथ तेज टिक्कू, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल तेज टिक्कू, अब 14 घंटे से ज्यादा ये मैराथन बैठक हम देख चुके हैं कि ये 4 दौर की बातचीत, कोर कमांडर स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है, लेकिन चीन तो अभी भी राजी नहीं हो रहा है। इरादे आखिरकार हैं क्या, मंशा है क्या चीन की? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो चाइना ने किया है, मुझे लगता है कि हमें इतनी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी कि मामला इतना आसानी से सुलझ जाएगा, क्योंकि चाइना हर साल इंकर्जन करता है, वापस चला जाता है। लेकिन इस बार जो चाइना ने इंकर्जन से पहले कार्रवाई करी, वो काफ़ी अब संकेत देती है इस बात का कि चाइना के दिमाग में कुछ और घूम रहा है, जो इंडिया पहले शायद रीड नहीं कर पाया, लेकिन अब रीड कर पा रहा है ठीक तरह से। पहली बात है, उन्होंने एक मैसिव एक्सरसाइज करी तिब्बतन प्लेटू के अंदर, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स के पीछे। तो उनके ट्रूप्स ऑलरेडी आ चुके थे, टैंक्स थे, आर्टिलरी थे, सब कुछ था एक बड़ी लड़ाई के लिए। उसके बाद उन्होंने फिंगर 4 तक, फिंगर 5 में फोर्टिफिकेशन बनाई। लेकिन सबसे डेंजरस मामला जो है 2 चीज़ का था। एक तो PP-14 पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाई, जो कि फिर एक कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा मुद्दा बना, और वहाँ पर चाइना ने एक बहुत ही गलत तरीके से हमारे ट्रूप्स को एम्बुश किया, जबकि ट्रूप्स के पास हथियार यूज़ करने का हुक्म नहीं था। और फिंगर 5 के पास जो उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाई,
चलो वो फोर्टिफिकेशन भी दूर हटा, लेकिन जो उन्होंने रिज लाइन के ऊपर अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं वो बहुत खतरनाक मामला। देखिए पहाड़ों के अंदर अगर आप डोमिनेटिंग हाइट्स को पकड़ते हैं, फिर किसी और के लिए वो रास्ते और वो पेट्रोलिंग रूट इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि चाइना कुछ और ही सोच रहा है। मुझे लगता है वो इस समर में तो ये मामला सुलझेगा नहीं, और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चाइना की मुझे लगता है कुछ और प्लानिंग है, और वो नहीं चाहता कि गिलगित सिकरदू के ऊपर जो थोड़ा बहुत उनका अभी कंट्रोल है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये मामला जो है शायद अक्टूबर नवंबर के महीने में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट भी बन सकता है, क्योंकि चाइना की मंशा इस बार कुछ और है। जी गुरजीत सिंह जी, यहाँ पे जो LAC जो है वो परिभाषित नहीं है। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन चीन की हमेशा इस इलाके में रही है, वो तो फिंगर 2 तक अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा है, और फिंगर 4 के इलाके में पोस्ट्स बनाई गई हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स पहले खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जो कि डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान हमने देखा था। तो वो तो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है, और जो सड़क निर्माण है वो चीन की ओर से फिंगर 4 के इलाके के पास उस वहां मौजूद है, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश बार बार चीन करता है। मैं आपसे सहमत हूं, और ये हमारे देश के लिए एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि जो चीन अब लद्दाख में कर रहा है वो पहले से अलग है। क्योंकि पहले होता था कि चीन आता था, इंकर्शन करता था, चले जाता था, बातचीत के बाद कभी, बिना बातचीत के भी। और लेकिन अब जो एरिया है जहां पर भारत के पेट्रोल सालों तक जा रहे हैं, वहां पर चीन ने अपने डेरा जमा लिया, और कई स्तरों पे जैसे आपने बताया बातचीत होती है उच्च स्तर पर, लेकिन उसकी जो ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि चीन वहां से वापस नहीं हटता है जैसे आपने फरमाया। इसलिए हमें बातचीत करते रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड वेरिफिकेशन हमें करनी चाहिए हर समय। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बातचीत उच्च स्तर तक हुई, लेकिन फिंगर 4 से ये पीछे नहीं जा रहे। और भी कई जगह हमें मिलेंगी, ये नहीं हटेंगे, क्योंकि चीन की मंशा सफा है। उसको ये जो दौलत बेग ओल्डी वाली सड़क है उससे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि वो समझता है ये उसके लिए खतरा बन गया, तो वो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। इसलिए गलवान और अलग अलग जगहों पे वो ऊपर बैठना चाहता है, और पैंगोंग को कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए उसने ये साजिश रची हुई है, और जब ये साजिश वो इंप्लीमेंट कर रहा है वो छोड़ेगा क्यों? इसलिए हमें कोई और चीजें सोचनी पड़ेगी कि उनको हम कैसे पीछे धकेलें। ठीक है, आगे अब ये क्या रणनीति होनी चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? वैसे तैयारी दिखाई भी दे रही है। जानकारी ये मिल रही है कि भारत और चीन के बीच ये कमांडर स्तर की वार्ता पर NSA की चर्चा हुई है। कमांडर स्तर की वार्ता के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अधिकारियों से चर्चा की है। इस बैठक में आपको बता दें, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। 14-15 जुलाई को भारत और चीन के कमांडर्स के बीच ये 15 घंटे बातचीत चली थी, और अब जो NSA हैं उनको ये पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि कोर कमांडर स्तर की ये 4 दौर की बातचीत हो चुकी हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, अब जो NSA हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, उनको ये पूरी बाकायदा ब्रीफिंग की जा रही है कि क्या क्या हुआ उस बैठक में और अब आगे क्या करना है। दरअसल NSA ही चाइना स्टडी ग्रुप को हेड करते हैं, जो कि चीन से संबंधित जो भी मसले होते हैं उनकी हाईएस्ट बॉडी है। NSA जाहिर सी बात है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदारी का पद है, और वो इन सारी चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चौथे दौर की बातचीत के बाद जो भी ब्रीफिंग है वो देने के लिए नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और संभावना ये है कि वो चाइना स्टडी ग्रुप की जो कल की बैठक थी और जो आज भी हो सकता है चर्चाएं हों, उनमें सारी चीज़ों की जानकारी वो दूसरे अधिकारियों को देंगे, जिनमें सेक्रेटरी स्तर के लोग ऑफिसर्स होंगे, और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना स्टडी ग्रुप ही इस देश में चीन से संबंधित सारी पॉलिसीज बनाता है। आगे की रणनीति निर्धारित करने के लिए चाइना स्टडी ग्रुप
ग्रुप सबसे बड़ी बॉडी है और उसको ब्रीफिंग देने के लिए आर्मी कमांडर जो उत्तरी आर्मी कमांडर है जनरल जोशी वो दिल्ली पहुंचे। ये एक बहुत ही ऊंचे लेवल का डिस्कशन है जिसमें कि देश के सुरक्षा से जुड़े हुए और ख़ासतौर पर चीन से जुड़े हुए मामले की जो सबसे ऊंचे ओहदे के अफसर हैं वो सारी चीज़ों पर बैठकर मंथन कर रहे हैं कि चौथी दौर की मीटिंग के बाद बातचीत भी अब आगे किस तरह से चीज़ें जाएंगी। चौथी दौर की मीटिंग के बाद भी फिंगर 4 का मसला उलझा हुआ है जो कि लगातार सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था। कई जगहों पर जो डिसएंगेजमेंट है उसकी टाइमलाइन पर भी चर्चा हुई है 14 जुलाई की मीटिंग में, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उसको आगे कैसे सुलझाएंगे इस पर विचार मंथन शायद दिल्ली और बीजिंग दोनों में हो रहा होगा। चीन ने भी जाहिर है कि चीन के जो साउथ जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर थे उन्होंने भी इस चीज़ की जानकारी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चाइना को दी होगी। बीजिंग में भी इन सारी चीज़ों के लिए चर्चा चल रही होगी और डिप्लोमेटिक लेवल पर जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है कि ग्राउंड पर चर्चा के बाद हो सकता है कि दिल्ली से कूटनीतिक स्तर पर दिल्ली और बीजिंग के बीच में बातचीत हो, एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज हो और फिर उसके बाद आगे की शायद आगे की मीटिंग की डेट निकले। ये जो डेवलपमेंट है आप इसको कैसे देखते हैं? नॉर्थ आर्मी कमांडर का इधर आना और जो चाइना स्टडी ग्रुप है उसको हेड कर रहे हैं अजीत डोवल, उनको ये जानकारी देना, ये किस तरह से आप असेसमेंट करेंगे इस सिचुएशन का? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं तो कई बार मैंने ये बताया भी है टेलीविज़न के ऊपर। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल है उस जैसे तब्दील होने वाली है, क्योंकि आप एक इंच पर भी अपने पाँव जमाने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि चाइना कहाँ आएगा। तो हमारे जितने ट्रुप्स इस समर में, जब से ये कार्रवाई 20 अप्रैल के बाद जितने भी ट्रुप्स वहाँ पर इंडक्ट हुए हैं, उन ट्रुप्स को जो लंबा सर्दी का मौसम होता है, नवंबर फर्स्ट वीक से शुरू होता है और फिर तकरीबन मई तक चला जाता है, तो उसमें उनको मेंटेन करना है। आपने फोर्स एक्रेशन भी करना पड़ेगा, आपको रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ेगी, आपको एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे ट्रुप्स हालांकि एक्लिमेटाइज हैं, माउंटेन वॉरफेयर में उनका कोई उसमें मुकाबला नहीं है, लेकिन तब भी इस दुर्गम इलाके में उनको डिप्लॉय करने में बहुत सारी प्लानिंग चाहिए। पहली बात यह है। तो इस प्लानिंग के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि चाइना करना क्या चाहता है, क्योंकि अगर वो खासकर मैं बताऊं फिंगर 5 और डेप्सांग के इलाके में जो उन्होंने जो पेट्रोलिंग रूट्स हमारे ब्लॉक किए हैं वो कभी भी इंडिया को स्वीकार नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि ये सिचुएशन डेंजरस बन रही है और चाइना को पूरा सोचना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है विश्व में। क्या विश्व युद्ध करना चाहता है? उन्हें साउथ चाइना सी में भी अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर 2 किसी एक सी लेन में होना, एक छोटे समंदर में होना कोई मामूली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर चाइना अपनी हरकतों पर बाज नहीं आता है तो ये हम एक बहुत खतरे की दिशा में जा रहे हैं। जी गुरमीत सिंह जी, ये पेंगोंग त्सो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है चीन के लिए? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? ये दर्शकों को समझना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंगोंग त्सो ये बार बार लोग सुन रहे हैं, लेकिन जब बाकी फ्रिक्शन पॉइंट से चीन पीछे हट गया है, यहाँ पर क्या अटका हुआ है चीन का? क्योंकि चुशूल के बिल्कुल पास पड़ता है ये इलाका पेंगोंग त्सो, और वो क्या डर उसको ये सता रहा है कि आगे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है भारत, तो अक्साई चीन पर कहीं वहां तक ना पहुंच जाए भारत? क्या यही डर सता रहा है चीन को? पेंगोंग त्सो जो बाकी जगह हैं उनसे काफी दक्षिण में है और इसके ऊपर कोई खास निगरानी नहीं होती थी। पेट्रोल एक दूसरे की तरफ जाते थे और कई बार रास्ते में भी मिल जाते थे, लेकिन उसके ऊपर जो उसकी घाटियां हैं उनके ऊपर चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए फिंगर 8 से बढ़ के अब वो फिंगर 4 तक पहुंच गया है। ये मत भूलिए कि श्रीजत जो पोस्ट है वो काफी फिंगर 8 के भी पीछे है और 62 की लड़ाई में तो वहां तक भारत ने अपनी जमीन को बचाया था। तो चीन तो आस्ता आस्ता करके आगे आ जा रहा है। अब चीन पे कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपनी तैयारी पक्की करनी चाहिए कि जहां भी चीन घुसपैठ करे हम उसका कड़ा जवाब दें और चीन आगे ना बढ़ पाए। हमें आस्ता आस्ता प्रेशर बढ़ाना है कि जहां जहां चीन है वहां से पीछे हो और हमें अपनी जो महत्व की जगहें हैं वहां पर हमें अपना आसन बढ़ा देना चाहिए।
जी बिल्कुल, चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि 4 दौर की एक कोर कमांडर स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। सहमति तो ये हुई थी कि 5 मई से जो पहले की स्थिति है वो बहाल होनी चाहिए, स्टेटस क्वो होना चाहिए, और भारत का रुख जो है इसको लेकर वो लगातार अडिग रहा है। लेकिन चीन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं, उसकी चालबाजी लगातार हो रही है, और ऐसे में हमारे जो मेहमान कह रहे हैं कि एक अब प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा कि ये जो बढ़ते हुए उसके कदम हैं उस पर लगाम कैसे कसी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तेज टिक्कू जी हमारे साथ थे, साथ ही साथ गुरमीत सिंह जी को आप सुन रहे थे, कृष्ण मोहन मिश्रा ले से हमारे साथ थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.